अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो नया दिन नया व्लॉग। और आज कुछ समझ लो कि आज तारीख कौन सी 5 सितंबर। और आज हम वीडियो जो शूट कर रहे हैं वो सैमसंग के नोट 8 से, जो फ्लैगशिप मोबाइल हुआ करता था। और मैंने इसकी सेटिंग आज कर रखी अल्ट्रा HD मोड पे और वीडियो स्टेबलाइजेशन से। तो ये कंपेयर हो जाएगा कि वन प्लस के जो इतने मोबाइल्स है, जैसे मैंने वन प्लस नॉट से बनाया, वन प्लस 7T से बनाया है, फिर कौन सा है दूसरा, ये मेरा 8 प्रो हो गया। ये सब के कंपैरिजन में सैमसंग का नोट 8 इसे बुड्ढा घोषित कर सकते हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड ऐसा। तो अब देखते ही क्या कमाल दिखाता है आज के दिन में। तो आज का टॉपिक हमने कुछ अलग ही किया है, मतलब इसको मैंने एक्चुअली सुपर स्टेबलाइजेशन मोड इनेबल है, बट देखते हैं अभी कैसा परफॉर्मेंस ये देता है। कि हिल रहा है, मेरे हिसाब से ज़्यादा तो हिल ही रहा है, बट देखते क्या क्लियरिटी आती है इसकी, क्योंकि अल्ट्रा HD मोड है और सुपर स्टेबलाइजेशन इनेबल है और सूरज अपने उरूज पे है। और आज का टॉपिक है यंग गन्स ऑफ इंडिया, मतलब हमारे जो नौजवान हैं हिंदुस्तान के, उनके बारे में कुछ बातें की जाएगी कि हमारे यंग गन्स कैसे होने चाहिए और आज का पोजीशन क्या है यंग गन्स, वो बातें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बातें यंग गन्स ऑफ इंडिया। देखो हर कंट्री है ना अपने जो यंग जवान मतलब जवान लोगों पे निर्भर होती है ना, कि अगर उनके जवान ऐसा मतलब है थोड़ा अच्छे, मतलब है एक्टिव है, पढ़े लिखे है, एजुकेटेड है, तो वो सारे लोग ज़रा क्या है कि भाई समझ लो कि उनकी कंट्री प्रोग्रेस करेगी। तो हमारे यंग गन्स है जो इंडिया के, जो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और बहुत ही जुगाड़ू होते हैं। देखो इंडिया के हर एक लोग जुगाड़ू होता है, मुझे पता है कि इनको हमारे स्कूल, हम लोग स्कूल से ही सीखते हैं। ये देखो हमारी स्कूल से ही हम सीख जाते हैं कि भाई कि जुगाड़ कैसा किया जाए। तो मैं यूँ नहीं कह रहा कि यहाँ सिर्फ मदर ऑफ होप स्कूल में ही सिखाया जाता है, ऐसा नहीं, हर स्कूल में लोग जुगाड़ सीखते हैं। इवन IIT में भी होता है कि जुगाड़ से काम करो, मेहनत लगाओ और आइडियाज़ लगाओ और सक्सेस हो ऐसा। देखो इंडिया में जुगाड़ तो ज़रूरी है भाई, बगैर जुगाड़ के नहीं होता काम, ऐसा है भाई। तो जुगाड़ इन द सेंस कैसा कि अलग जुगाड़, हमारे हर इंडिया का हर एक बच्चा बड़ा ही टैलेंटेड और बड़ा ही कीमती है। अब उस टैलेंट को हमें जो प्रिजर्व करना है ना। आज हमारा यंग गन क्या कर रहा है, बोले पान पट्टी पे जाके सुट्टा मार रहा है, चाय सुट्टा बार पे बोले एक मार के आते हैं अपने ऐसा, तो चाय के साथ एक सुट्टा भी मार लेते हैं। तो क्या है कि ये सब चीज़ें जो है अलग है ना। तो हमारा जो यंग गन है वो क्या हो रहा है कि वो नशे आवर हो रहा है धीरे धीरे। नशा आवर कैसा हो रहा है कि या तो वो मावा, हमारे गुजरात में है ना मावा बहुत चलता, बोले मावा जलेबी ऐसा। तो मावा जलेबी नहीं खाते हमारे यंगन्स खाने लग गए मावा, जो जिसके अंदर थोड़ा नशा होता है। मतलब नशा इन द सेंस ये हल्का नशा है, भारी नशा नहीं, ये हल्का नशा है। तो जो नशा है वो नशा है, छोटा हो या बड़ा, है ना। तंबाकू खाने वाले लोग हैं कितने सिगरेट पीने वाले लोग हैं, कितना वो गांजा, इवन गांजा लोग पीते हैं। मैंने सूरत का एक वीडियो देखा, छोटा 15 साल का लड़का रिक्शा में गांजा मार रहा है। तो क्या है कि ये सारी चीज़ें मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में एंटर हो चुकी है। और हमारे यंग गन्स जो इंडिया की होप है और हो सकते हैं तोप भी बन जाए, बट हमारे यंग गन्स क्या हो रहा है कि नशे की दुनिया में धीरे धीरे जाते जा रहे हैं ना। और हमारे जो पेरेंट्स हैं, देखो पेरेंट्स क्या होता है भाई, सुबह से शाम तक काम पे जाता है बेचारा। मतलब आपको बताता हूँ, उसका जो पेरेंट्स है तो उसका बाप जा रहा है सुबह से शाम तक काम पे, और माँ को कुछ खबर ही नहीं है मेरा बेटा क्या कर रहा है। आज के ऐसे भोले लोग हैं, है ना। तो ये इतना यंग जनरेशन 2022 में अगर आप अपने चाइल्ड की, अपने बच्चे की इन चीज़ों से इनकी रेख देख मतलब निगरानी नहीं कर सकते, तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। इनकी निगरानी बहुत ज़रूरी है, क्या हो रहा है और क्या ये लोग कर रहे हैं बच्चे हमारे, है ना। तो ये यंग गन्स है, देखो इनको बोलेंगे, एक जो घड़ा होता है ना मिट्टी का घड़ा, अगर आपने प्रोसीजर देखा होगा पॉट,
तो पॉट जो बनता है आप उसको जो शेप में, जब वो गीला रहता है, जब वो बन रहा रहता है, तो जो शेप में आप उसको ढालोगे वो शेप में वो ढल जाएगा। और आपने अगर उसके अपने आप पे छोड़ दिया या आप बोले कि बनता रहेगा तो वो टेढ़ा बेढ़ा कुछ भी बन जाएगा। बट अगर आपने जो शेप दिया है तो वो शेप में ही जाएगा, उससे आगे पीछे होने की वो ताकत नहीं रखता है, ऐसा है। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि हम उनकी निगरानी करें, हम उनकी तरबियत करें। देखो माँ ही सबसे पहले, जो कहने का मतलब ये है कि माँ जो है, माँ सबसे पहला स्कूल है बच्चे का, है ना। जैसा माँ करेगी वैसा बच्चा करेगा, सीधे कहने की बात ये है ना। वो सबसे पहली स्कूल है ना। सबसे पहले स्कूल घर है ना। हमारे बच्चे स्कूल में कितना टाइम रहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा या 8 घंटा मैक्सिमम। बाकी वो यहाँ वहाँ रहते हैं, है ना। तो देखो स्कूल के माहौल में हर तरीके के लोग आते हैं, हर तरीके के बच्चे आते हैं, तो उनकी निगरानी करना हमारी जिम्मेदारी है ना। कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं, है ना। हम सिर्फ ऐसा नहीं हो कि बाप सिर्फ पैसा ही पैसा कमा रहा है, बोले सिर्फ पैसा आन दो बाकी देख लेंगे, ऐसा नहीं है। पैसा कमा लोगे पर तुम्हारी औलाद बिगड़ रही है, उसका क्या? हाँ, तुम पैसा कमाओ अनलिमिटेड, तुम्हारी वो मार रही, गांजा मार रही है, शराब पी रही है और सिगरेट पी रही है, तो तुम्हारे कमाए हुए पैसे तो ऐसे ही जा रहे हैं। और बाकी इन द एंड जब वो बीमार पड़ेगा तो ख़त्म है कहानी तुम्हारी। तो तुम्हारे पैसे किस काम के, है ना। तो तुम्हारे पैसे किस काम के जब तुम तुम्हारे बच्चों के ऊपर निगरानी ही नहीं कर सको कि वो क्या कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है मतलब, और वो कहीं कुछ गलत काम में तो मुलव्विस नहीं है। तो देखो एक है, ये सब चल रहा है मार्केट में। मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट की पोजीशन बहुत ख़राब है। इकोनॉमी तो ठीक है, चल रहा है, आगे पीछे है, बट जो बच्चों की जो है, बच्चे बच्चियाँ का जो सब चल रहा है अभी मार्केट में, वो एकदम थोड़े हलाक होते जा रहा है धीरे धीरे। हमारा जो सोसाइटी है ना, वो इंग्लिश बनते जा रहा है धीरे धीरे। इंग्लिश, इंग्लैंड वाला, अमेरिकन वाला। हम जैसा पहले हिंदुस्तान था वैसा हिंदुस्तान बदल रहा है। हाँ, हिंदुस्तान बदल रहा है अब धीरे धीरे। अब हिंदुस्तान कैसा हो रहा है कि बच्चे पहले हिंदुस्तान के जो बच्चियाँ होती थी वो माँ बाप का अदब करती थी, वो उनका सुनती थी। अब सारी कहानी ख़त्म है भाई। मैं जो बोला वो परफेक्ट है, आप गलत हो। हाँ, और उनसे सामने चिल्ला के बातें करना और जो भी A to Z वो सब बातें मैंने प्रीवियस व्लॉग में कर दी, आप जाके वहाँ दर्द भी दे सकते हो। बट है ना कि दोस्तों को फर्स्ट प्रायोरिटी। भाई मेरा दोस्त बोल रहा है अब्बा आप क्या हो, ऐसा ख़त्म कहानी। तो ये सब चीज़ें हो रही है। हाय हाय हाय, क्या हो रहा है, इसको तो सुधरना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कैसे सुधरेगी भाई? हमें, जब मेरा बच्चा 2-3 साल 5 साल का है, जब वो धीरे धीरे कुछ समझ रहा है, तो उससे पहले लगाओ, उससे प्यार मोहब्बत करना, उसको अपनी तरफ इतना माइल करना कि वो हमारी बातों को सुनने वाला बन जाए। हमने जो कहा वो फाइनल हो जाए उसके लिए, उसके दिलों पे वो लकीर बन जाए कि मेरे बाप ने, मेरी माँ ने जो बोला है वो फाइनल है। बट ये सब कैसे होगा जब हम उसके ऊपर वैसी तरबियत करेंगे, उसकी तरबियत मतलब उसकी जो अपब्रिंगिंग जो बोलते हैं ना, अपब्रिंगिंग, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अपब्रिंगिंग बहुत नेसेसरी है। अब हमारे यंग गन्स है भाई, यंग गन्स, एक वो तो मैंने एम्स वगैरह की भी बात करी है, बट अगर बात अभी यंग गन्स के टॉपिक पे हो ही रही है तो हमारे जितने भी इंडिया के यंग गन्स है, देखो भाई आप इंडिया का फ्यूचर हो, है ना। मैं देश के लिए बात करता हूँ, मुझे ये नहीं कि हमारी सोसाइटी, हमारा मज़हब, हमारा धर्म और ये सब, वो सब छोड़ दो। पहले ह्यूमैनिटी है ना। ह्यूमैनिटी, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। इंसानियत पे आओ, इंसानियत की बातें करते हैं, बैठ के इंसानियत की बातें करते हैं, है ना। अगर आदमी के अंदर इंसानियत ही नहीं है तो फिर क्या चीज़ की तुम्हारा कुछ काम नहीं आएगा ना। ऐसा है, ख़त्म है कहानी। तो कहानियों को ख़त्म नहीं करनी, कहानी बनानी है, हमें स्टोरीज़ बनानी है ना। यंग इंडिया की यंग कहानी बनानी है।
तो क्या कहानी बनेगी कि भाई जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, देखो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ जो 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज में, मैं उनको बोल रहा हूँ ये चीज़। आपका एक गोल सेट करो और उसके पीछे मेहनत करो। आपको फुटबॉलर बनना है, आप फुटबॉल पे मेहनत करो। आपको क्रिकेटर बनना है, आप ऐसा शिद्दत से काम करो उसके पीछे। आपको इंजीनियर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, A to Z जो भी है, आप एक एम फॉलो कर लो। आपका एक एम बनाओ और उसके पीछे दीवानों जैसी मेहनत। लोग कहने लगे कि भाई ये तो ख़त्म है कहानी, पागल हो गया, ऐसा कहना चाहिए। और जिस दिन किसी ने कहा कि तू पागल हो गया तो समझ ले कि तू तरक्की कर रहा है, ऐसा ये कहने की बात नहीं है। ये सीरियस बात है कि लोग आपको जब तक पागल नहीं कहेंगे तब तक आप समझ लो कि आपके जो वो है पाथ है और जो आप फॉलो कर रहे हो उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो। आप नहीं बढ़ रहे आगे, उसके आगे। आपको करना है क्या कि आपको लोग कहे कि भाई ये तो इसकी दिमागी संतुलन हिल गई है और ये थोड़ा अलग हो गया है, ऐसा घोषित कर देना चाहिए लोगों को। तो जब लोग आपको कहेंगे ना कि भाई ऐसा हो रहा है, तो समझो आप तरक्की कर लो। आप तरक्की कर लो, ये समझ लो, है ना। तो आपने जब एम बनाया है तो भाई ये सारी चीज़ें, मतलब जो चीज़ों पे मेहनत कर रहे हो, देखो मेरे को लग रहा है मैं एक ही बात पे गोल फिर आगे बोलता हूँ, बट कोई बात नहीं, वो चीज़ें मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। क्योंकि मेरा क्या स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं लिख बिक के नहीं आता है। टॉपिक भी मैं कभी कभी सुबह पे सिलेक्ट करता हूँ कि बात किस पे करूँ, तो ऐसा है। बट देखो, अच्छी बातों का हुक्म करना, बुरी बातों से रोकना, ये हमारा कर्म है ना, ये हमारा मिशन है। तो हम वो मिशन को फॉलो करते हुए, भले से कभी कभी क्या हम भी नहीं कर पाते, बट हम बोलते बोलते करने लग जाएंगे। समझे हमारी बात कि हम आपको अच्छी बातों का हुक्म कर रहे तो हम भी वैसे बनेंगे, ऐसा समझे आप मेरी बात। तो देखते हैं अभी सैमसंग का नोट 8 क्या परफॉर्म कर रहा हो, तो वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। हाँ, तो बात कहाँ चल रही थी? यंग गन्स ऑफ इंडिया, यंग गन्स। है कहाँ से कहाँ जा चले जाता हूँ मैं कभी कभी, कोई बात नहीं। तो यंग गन्स पे बात चल रही थी ना, तो यंग गन्स पे ही ख़त्म करनी है अपने को बात। तो यंग गन्स, आप फ्यूचर हो इंडिया का, ऐसा है। तो बात इधर ही ख़त्म नहीं होती, बात को ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि आगे बात आ नहीं रही है, क्योंकि थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो ठीक है, आपने मेरी बात सुनी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, क्या नाम है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या टॉपिक पे मैं बनाऊँ। एक्चुअली मैं टॉपिक लेस रहता हूँ, मेरे को टॉपिक मिलती नहीं, क्योंकि मैं शॉप पे इतना बिज़ी होता हूँ कि मेरे को दूसरी बातों का सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है ना। तो वो बातें जो यंग गन्स की थी वो मुझे और भी करनी थी, पर अभी मैं आगे फ्लो में नहीं बोल पा रहा हूँ, इसलिए बात यहीं ख़त्म करेंगे। और आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। देखो, अच्छी बातों को फैलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, और ये इसको क्या नाम है, बुरी बातों से रोकने का भी बहुत बड़ा पुण्य है। समझे आप मेरी बात? तो शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो को, और आगे देखते हैं क्या बात मिस हो गई, वो आगे वीडियो में बनाएंगे या कैसा है क्या है वो देख लेंगे। बाकी यंग गन्स के बारे में मैंने बातें कर दी है ना। एक तो नशे के बारे में बात करी है और एक टारगेट के बारे में, तो वो सब चीज़ें पटानी है अपने को, ऐसा है, ख़त्म करना है, ऐसा ठीक है। तो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे बीटेक मोमो वाले को आके यहाँ पर प्यार बरसाओ, ये भी थोड़ा अलग है, बीटेक करके मोमो वाले हमारे जैसे, हम भी सिविल करके बोले मोबाइल वाले। तो ख़त्म है कहानी अपनी दोनों की, बीटेक मोमो वाला है, ननीस मोबाइल वाला, कहानी ख़त्म है अपने दोनों की। चलो, अस्सलाम वालेकुम।